दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिन हम लोगों ने अनुकूलन के बारे में समझा था, अनुकूलन के बारे में पढ़ा था कि आखिर अनुकूलन क्या है और अनुकूलन की कौन कौन सी शर्तें हैं। इससे आगे आज हम लोग देखते हैं कि समस्थापन क्या है। होम्योस्टेसिस, इसे अंग्रेजी में होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी जीव जिस पर्यावरण में रहता है उसके अनुसार खुद को अनुकूलित कर लेता है, इसे ही समस्थापन कहते हैं। अगर कोई भी जीव अपने आप को बदलते हुए पर्यावरण में वो अनुकूलित नहीं कर पाएगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए वह बदलते हुए पर्यावरण में या नए पर्यावरण में क्या करता है, खुद को अनुकूलित कर लेता है। इसे ही क्या कहते हैं, समस्थापन कहते हैं। किसी भी जीव के पास दो प्रकार का पर्यावरण होगा, एक आंतरिक पर्यावरण जो शरीर के अंदर का है और एक होता है बाह्य पर्यावरण जो बाहर है। इस दोनों पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना बहुत ही जरूरी होता है। और कोई भी जीव जब बाह्य पर्यावरण और आंतरिक पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन को स्थापित कर लेता है, अर्थात बैलेंस बना लेता है, तभी जाकर वो उसका सारे शरीर की एक्टिविटी सही रूप से संचालित हो पाती है और वो सही ढंग से जीवित रह पाता है। अतः किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए उसे आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण के बीच संतुलन को बनाकर रखना ही होता है। इसे ही क्या कहते हैं, समस्थापन या होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब हम लोग दूसरा चीज़ देखें कि शीत निष्क्रियता। अनुकूलन में क्या होता है कि अब जैसे वातावरण का टेम्परेचर घटते बढ़ते रहता है। हम लोगों ने पिछले दिन क्या देखा था कि पृथ्वी जो है यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाकर झुकी हुई है और यह क्या हो रहा है, परिक्रमा हो रहा है किसका, सूर्य का। इसके कारण क्या हो रहा है, ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। ऋतु परिवर्तन से क्या हो रहा है कि सालों भर एक जैसा मौसम नहीं रहा है। कभी ताप ज़्यादा, कभी कम, कभी वर्षा हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, तो कभी तेज़ धूप हो रही है। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे जीवों में तो प्रकृति का जो बदलता हुआ स्वरूप है उसके अनुसार वो खुद को ढाल पाने में सक्षम हो पा रहा है या नहीं। तो क्या करता है कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो शीत ऋतु में जब ठंड ज़्यादा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे बरसात का सीज़न है, इसके बाद क्या होगा, जब नवंबर दिसंबर का महीना आएगा तो क्या होगा, शीत ऋतु आएगा। शीत ऋतु में हम लोग क्या करते हैं कि कहीं तो जाते नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक क्या होता है कि प्रकृति एक बल लगाता है और वो हमें यह फोर्स करता है कि तुम अब गर्म कपड़ा को पहनो, नहीं तो फिर हमारे बदलते हुए स्वरूप में तुम खुद से अनुकूलित नहीं रह पाओगे, ये प्रकृति कहता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, गर्म कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं, स्वेटर पहनने लगते हैं और थोड़ी ठंड बढ़ती है, फिर जाकर क्या करते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, फिर मफलर बांध लेते हैं और रजाई ओढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जब मार्च का महीना आता है, होली का समय जब आता है, धीरे धीरे ऊनी कपड़ा एक एक करके हटाने लगते हैं क्योंकि बसंत ऋतु आने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही शीत ऋतु आए हम लोग अपने पोशाक में परिवर्तन करने लगते हैं, ऊनी कपड़ा को धारण करने लगते हैं, गर्म भोजन करने लगते हैं, ठंड से बचने का प्रयास करते हैं, तभी जाकर हम लोग जिंदा रह पाते हैं। तो इस तरह से प्रकृति में भी कुछ ऐसे जीव हैं जो शीत ऋतु में क्या होता है, ठंड से बचने के लिए या तो मिट्टी के अंदर क्या होता है, बहुत गहरा अंदर चला जाता है, बिल में घुस जाता है, या फिर क्या होता है कि किसी गर्म स्थान पर चला जाता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि अभी जैसे बरसात का सीजन है, बरसात की ऋतुओं में क्या देखते हैं कि बारिश में, पोखर में, नदी में, तालाब में, इधर उधर गड्ढा में जहाँ भी पानी है वहाँ पर बहुत सारे मेढक उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि उसका ये ब्रीडिंग टाइम है, प्रजनन काल है, इसमें वो अपना वंश की वृद्धि करते हैं, तभी बहुत सारे मेढक दिखते हैं। लेकिन जब यही शीत ऋतु आता है तो वो मेढक कहाँ गायब हो जाता है, किस कुंभकर्णी नींद में सो जाता है, ये सोचने वाली बात है। तो वो शीत ऋतु में क्या होता है कि मेढक बिल के अंदर या किसी गर्म स्थान पर वो अपने आप को अनुकूलित करने के लिए छुप जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, शीत निष्क्रियता अर्थात हाइबरनेशन। इसी ढंग से भालू में भी ऐसा देखने को हुआ है। इसी के उल्टा एक होता है ग्रीष्म निष्क्रियता। ग्रीष्म निष्क्रियता अर्थात एस्टिवेशन। इसमें क्या होता है कि गर्मी के महीनों में जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो हम लोग अगर हम लोग अपने ऊपर सोचें तो हम लोग क्या करते हैं, जब गर्मी तेज़ होगी तो फिर ऊनी कपड़ा पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पतली पतली कपड़ा को पहनेंगे या फिर क्या कहते हैं, कॉटन का कपड़ा पहनेंगे जो हम लोग के शरीर के लिए आरामदायक हो, और ठंडा पेय पदार्थ को पिएंगे, गर्मी से बचेंगे, घर में रहेंगे, छाँव में रहेंगे, पंखा में रहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं प्रकृति में जिसके पास तो ये सब सुविधा नहीं है,
तो वो अपने आप को कैसे अनुकूलित कर पाता है? तो इस गर्मी से बचने के लिए वो ठंडे जगह की तलाश करता है और वो ठंडे जगह पर चला जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता। जैसे घोंघा, गर्मी के महीना में घोंघा गर्मी से बचने के लिए क्या करता है कि वो ठंडे जगह पर चला जाता है, और कुछ मछलियाँ भी इसके उदाहरण हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि समस्थापन अर्थात होम्योस्टेसिस, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है। तो परीक्षा में अक्सर पूछता है कि शीत निष्क्रियता की परिभाषा लिखें, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख देंगे, या ग्रीष्म निष्क्रियता की परिभाषा लिखें, एस्टिमेशन क्या है, तो आप लोग लिख देंगे, या दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव में शीत निष्क्रियता देखा जाता है, या निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिसमें ग्रीष्म निष्क्रियता देखा जाता है, या होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं। इन सब तरह के कई प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में या प्रतियोगिता परीक्षाओं या बोर्ड की परीक्षा, जैसे जो भी परीक्षा है उसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि समस्थापन क्या है, होम्योस्टेसिस क्या है, शीत निष्क्रियता क्या है और ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है। उम्मीद है कि बेहतर समझ विकसित हो सकती होगी, और आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करें, जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करें ताकि हम उसका रिप्लाई दे सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।